प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा परिवर्तन की सीमाएं ऑब्लिक प्रतिबंध, लिमिटेशंस ऑब्लिक रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अल्टरेशन। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में जो आर्टिकल्स है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस शक्ति की कुछ सीमाएं भी है अथवा प्रतिबंध भी है, लिमिटेशंस है अथवा रिस्ट्रिक्शन भी है। अब ये कौन कौन सी सीमाएं, इन प्रतिबंध है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है वैधानिक प्रतिबंध, दूसरी है न्यायिक प्रतिबंध। तो पहला है वैधानिक प्रतिबंध। कोई भी कंपनी जो पॉइंट है निम्नलिखित को ध्यान में रखकर ही अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है। अब वो कौन कौन से बिंदु है, तो सबसे पहले दे रखा है कंपनी के अधीन एवं अनुकूल हो, मस्ट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका मतलब ये है अंतर्नियम में किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन कंपनी अधिनियम के प्रोविज़न के अधीन ही होना चाहिए। ठीक है, अंतरिम में जो भी परिवर्तन किया जा रहा है, प्रत्येक परिवर्तन किया जा रहा है, कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है, ये मान लेते हैं, तो अधिनियम है उसके अधीन ही होना चाहिए, उसके अनुकूल ही होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या असंगत नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन यानी कि वॉयलेशन करके भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो परिवर्तन ऐसा कंपनी अधिनियम के अधीन अनुकूल हो। फिर दूसरा है सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। किसके अनुकूल होना चाहिए? सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम। अंतरिम में किए जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन सीमा नियम की शर्तों के अधीन या अनुकूल ही होना चाहिए। अंतरिम में परिवर्तन से सीमा नियम में दिए गए उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन या वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन सीमा नियम की शर्तों या सीमा नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन वॉयलेशन करने वाला है तो वह परिवर्तन प्रभावी नहीं माना जाएगा। और कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी को सीमा नियम द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की अनुमति प्रदान करने वाला हो। तो इसका दूसरा जो बिंदु है वह सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। फिर तीसरा है विशेष संकल्प, मस्ट बी स्पेशल रेजुलेशंस। इसका मतलब ये है कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन तभी कर सकती है जबकि कंपनी की साधारण सभा में इस हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया है, स्पेशल रेजुलेशन पारित किया गया है। अंतर्नियमों में तो वर्तमान मामूली जो गलतियां है सुधार करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियम में परिवर्तन तभी कर सकती है जबकि कंपनी की साधारण सभा में इस हेतु विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। फिर इसके अलावा अधिक कड़े प्रावधान का पालन, अंतर्नियमों के विनियमों यानी रेगुलेशंस में परिवर्तन करने हेतु अधिक बड़े नियमों का प्रावधान हो सकता है। ऐसे में इन विनियमों में परिवर्तन करने हेतु उन कड़े प्रावधानों के अनुरूप ये संकल्प पारित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है अन्यथा परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा। नेक्स्ट है अधिकरण द्वारा अनुमोदन।
अधिकार मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब ये है कभी कभी अंतर्नियम में कोई ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है जिसके कारण एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन हो जाता है। मतलब सार्वजनिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है का निजी प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे संकल्प का अनुमोदन अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल से ही कराना अनिवार्य हो जाता है, किंतु वर्तमान में अधिकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते। अतः ऐसे संकल्प का अनुमोदन केंद्र सरकार से करवाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाना होगा। फिर नेक्स्ट है दायित्व वर्दी नहीं, मस्ट नॉट बी इंक्रीज लायबिलिटी। अंतर्नियमों में परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के वर्तमान में जो सदस्य हैं के दायित्व में वृद्धि करता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व भी असीमित हो सकता है, जबकि इस कंपनी का असीमित दायित्व वाली कंपनी के प्रारूप में पुनः पंजीयन करा लिया गया हो। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है दायित्व में वृद्धि नहीं होना चाहिए, अंतर्नियम में परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के जो प्रेजेंट में सदस्य है के दायित्व में वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए। किसमें? लायबिलिटी में। फिर नेक्स्ट है अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं। अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं। कंपनी में हो रहे अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकने हेतु कंपनी को अपने अंतर्नियम में परिवर्तन करने का आदेश निर्देश दे सकती है, लेकिन ऐसे में उन कंपनियों को अधिकरण के निर्देश के अनुरूप ही अपने अंतर्नियम में परिवर्तन करना होता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी, इसके अधिकरण के निर्देश से परिवर्तित अंतर्नियम में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिकरण ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। याद है कि इसमें यह है ध्यान रखना है तो ट्रिब्यूनल से उसकी परमिशन लेना आवश्यक है। अगर वो अनुमति नहीं देता है, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं है। अब नेक्स्ट है पंजीयन मस्ट बी रजिस्टर्ड। अंतर्नियम में किया गया प्रत्येक परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करा लिया गया हो। अतः परिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु नए अंतर्नियमों का पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है देश के किसी भी कानून के प्रतिकूल कंपनी के अंतर्नियम में कोई ऐसा परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए जो देश के किसी कानून या जो विधान के प्रतिकूल यानी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किसी भी कानून के प्रावधान को निष्फल डिफीट करने वाला भी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए जो कंपनी को किसी विधि विरोध या अवैध कार्य को करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार इन बातों को जो बातें मैंने स्पष्ट रूप से बताई है वो ये 1 से लेके 9 जो वैधानिक प्रतिबंध यानी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंतर्गत आती है। अब नया है न्यायिक प्रतिबंध। अब अंतर्नियम में न्यायिक प्रतिबंध यानी जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन, अंतर्नियम में किए जाने वाले परिवर्तन में न्यायिक दृष्टि से भी उचित होने चाहिए। अब कौन कौन से इसके अंतर्गत बिंदु आएंगे वो है सबसे पहले परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अंतर्नियम में किए जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन सद्भाव तथा कंपनी के हित में ही होना चाहिए। व्यक्तिगत या किसी वर्ग विशेष के हित के
ये किया जाने वाला परिवर्तन व्यर्थ माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है, तो सबसे पहले न्यायिक प्रतिबंध कौन सा है? परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए, मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। फिर दूसरा है, परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट, ठीक है, फ्रॉड ऑफ माइनॉरिटी। परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट इंस्टीट्यूट फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। यदि अंतर नियमों में किए जाने वाला परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो यह परिवर्तन व्यर्थ माना जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, परिवर्तन अल्पसंख्यकों के लिए न्याय संगत होना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ होगा। थर्ड, परिवर्तन से तीसरे पक्षकारों के साथ वो अनुबंध भंग न हो। परिवर्तन से तीसरे पक्षकारों के साथ यानी तीसरा पक्षकार यानी थर्ड जो पार्टी है साथ अनुबंध भंग न हो। अंतर्नियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी में ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वे थर्ड पार्टी के साथ किए गए अनुबंध को भी भंग कर सके। इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन से मस्ट नॉट बी रिजल्ट इन एक्सक्लूशंस। अंतरिम में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो कंपनी के संचालन मंडल को किसी भी सदस्यों को हटाने या निकालने का अधिकार देता है। ऐसा कोई भी परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा। सेकेंड लास्ट है, पांचवा है, सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथियों के प्रभावी नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथियों से प्रभावी नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट, परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन नहीं, मस्ट नॉट बी ए फॉर प्रोहिबिटिंग द अल्टरेशन। इसका मतलब ये है, अंतरिम में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनमें परिवर्तन करने के कंपनी के अधिकार पर रोक लगाता हो। इसी प्रकार कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति से ऐसा अनुबंध भी नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती जो अपने अंतर नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लास्ट है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं, मस्ट नॉट बी ए अल्टरेट और रेक्टिफाइड बाय द कोर्ट। न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर्नियम में कभी भी परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, न्यायालय उनमें किसी भी प्रकार की गलती में सुधार भी नहीं कर सकता, लेकिन न्यायालय कंपनी को इसके अंतर्नियमों में परिवर्तन, अल्टरेशन या इम्प्रूवमेंट या सुधार का निर्देश, डायरेक्शन अवश्य दे सकता है। तो इस प्रकार अंतर्नियमों में जो परिवर्तन की सीमाएं ये प्रतिबंध है, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन और अल्टरेशन का अध्ययन हमने किया।